नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। यह दिन प्यारा की है क्योंकि सावन से ठीक पहले पढ़ने वाली प्रदोष आ गई है। बस आपको चुपके से एक ओम बना करके आना है। सारी तकलीफें आपकी दूर होंगी और आप जो भी बात महादेव से कह देंगे वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सावन से ठीक पहले पढ़ने वाली प्रदोष है, बहुत ही सुंदर सा दिन है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आप सबको बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर सी उपाय की बात करेंगे जो कि प्रदोष के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। चलो बढ़ते भी हमारे पहले उपाय के और इस उपाय में बस आपको एक ओम बनाना है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं, परेशान का मतलब ये है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, पढ़ने के लिए नहीं बैठता, तो आप उनके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी इस काम को कर सकते हैं। बस आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 चम्मच शहद ले लेंगे। अब उस शहद को लेंगे, साथ ही साथ लेंगे एक तांबे का लोटा। मैं हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में कि इस तांबे के लोटे में जल अपने घर से लेंगे। अपने घर से जल को लेने का कारण यह है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थान का जल नहीं ले जा पा रहे हैं, अपने घर का जल ले जा रहे हैं, तो वो तीर्थ स्थान का जल माना जाता है। तो इस जल की कलश को लेंगे और थोड़ा सा शहद लेकर पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग पर। नियम वही फॉलो करना है। फेस को रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। जो शहद आपके पास है उस शहद से अच्छी तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। क्या करेंगे, उस शहद से अच्छी तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। अब यहाँ पर जो बताऊंगा उस चीज को ध्यान से सुनना। लेपन कर दिया, उसके बाद अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं। इन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और इसी शहद से सिर्फ आपको वहीं पर एक ओम बनाना होगा। क्या बनाओगे, एक ओम बना देना। बिल्कुल सटीक ना बने, सुंदर ना भी बने, अच्छा ना बने तो कोई बात नहीं, बस आपको एक स्वरूप ओम का वहां पर महादेव की शिवलिंग के ऊपर बना देना। अब बनाने के बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ना और उनसे प्रार्थना करना कि हे महादेव, हमारे बच्चा है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, मेरी बात नहीं सुनता, आप उसकी बुद्धि को ठीक कर दें, आप उसको सही रास्ते पर ले आएं। या फिर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो काफी दिनों से अधूरी है, तो आप उसको भी महादेव से कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपने ओम बनाया है ना, इस ओम की एक बिंदी छोटी सी, मतलब इसमें थोड़ा सा निकाल करके रख लेना। रखने की बाद आप अपने घर जाना। जो भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, जो भी गलत संगति में बच्चा हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी आपके घर का अगर गलत संगति में हो, उसके मस्तक पर उसकी एक बिंदी धीरे से कुछ भी करके बिना बताया कैसे भी तरीके से लगा देना। उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा। और अगर आप अपना मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो वहीं पर महादेव के शिवलिंग पास में ही खड़े होकर इसमें से एक छोटी सी बिंदी निकालना और अपने मस्तक पर लगा लेना। आपकी जो भी इच्छा होंगी, जो भी विशेष मनोकामना होंगी, पूरी होंगी और आपके बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय बहुत प्यारा है। जब भी प्रदोष का दिन आता है, ये उपाय में हमेशा करना। आप सबको बता दें कि इसका बस एक ही फायदा है और कोई फायदा है ही नहीं, बस एक फायदा क्या है, वह मनोकामना। काफी लोग कहते हैं भैया हमने इतने सारे व्रत कर ली, हम तो यह भी करते हैं, वो भी करते हैं, इतने उपाय करते हैं, हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही। तो अब महा उपाय आप प्रदोष से प्रदोष करके देख लेना, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बस आपको लेना होगा हरे मूंग। इस हरे मूंग को थोड़ा सा नहीं लेना है, मतलब कम से कम 1 चम्मच मूंग लेना।
अब इसके साथ हमें लेना होगा शमी का पत्ता, बस एक शमी का पत्ता। जैसे ही मैं शमी के पत्ते का नाम लेता हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती है कि भैया हमारे पास शमी के पत्ते नहीं हैं, हम क्या करें। तो आप लोग में कह दूं कि जिसके पास शमी के पत्ते न हो तो उसकी जगह पर आप चावल के दाने भी लिख सकते हैं। अब शमी के पत्ते ले लिए, साथ ही साथ देना होगा गुड़ के कुछ टुकड़े। कुछ टुकड़े का मतलब एक टुकड़ा ले लो, 2 टुकड़ा ले लो, जितनी आपकी इच्छाओं ले लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। अब जिसको बेलपत्र भी ना मिले तो वे शिवलिंग के पास जाना, उनकी ऊपर जो बिल पर चढ़ी हुई हो उसमें से एक उठाना और धुल करके इस उपाय को कर सकती है। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताया उसको लेने के बाद एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर देना और जल भरकर की जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उस सारी चीजें इस कलश के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इस कलश को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग पास। इस उपाय को घर पर नहीं कर सकते, आपको मंदिर में ही करना है। उसके बाद आपकी फेस रखोगी उत्तर दिशा की तरफ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अब जो जल होगी वो धीरे धीरे जलाधारी से बहता हुआ नीचे आएगा। इस जल को दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना, दोनों आंखों पर, और अपने गले लगा करके हाथ जोड़ करके महादेव के सामने 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। और उसके बाद महादेव से अपनी जो भी मनोकामना होगी, जो भी कि आप कह देना, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। 2 से 3 प्रदोष करके देख लो, सारी विशेष सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको बताना भूल गया, जब भी मैं बताऊं या ना बताऊं, जब भी आप महादेव शिवलिंग के पास पहुंची पूजन अर्चना करने के लिए, फिर कोई उपाय करने के लिए जाएं, तो एक दिया गोल बत्ती का जरूर लगाएं। जब हम दीपक लगाते हैं, जो दीपक होता है ना, वह हमारी पूजा का साक्षी होता है, जिसे उन्होंने गवाह की वे क्या सबूत है कि तुमने किया। दीपक गवाह माना जाता है थी कि इस चीज का ध्यान रखना, तो आप भी दीपक जरूर लगाए गए। लिए बातें समझ में तो हमने 2 पाया की बात यहाँ पर कर लिए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने 30 रुपए की तरफ, और यह तीसरा उपाय कैसे करना है और क्या फायदे हैं, उससे पहले छोटा सा काम कर दो, वह वीडियो को कर जुलाई को, और आपके भाई का चरण है जिसने अभी तक फ्राई नहीं कहना भी जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। अपने को सबसे पहले समझेंगे इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह वही इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति, और दूसरा, अगर आपके घर में लड़ाई बहुत होती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। बस ये उपाय बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा क्या करना होगा, मात्र लेनी होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से करती प्रतियोगिताओं बहुत ही प्यारी सी एक बेल पत्र लेना, ठीक के ले लिया। साथ ही साथ देना होगा तांबे का लोटा, एक तांबे का लोटा लेना और तांबे के लोटे में जल भर देना। अपने घर से की के कहाँ से भरोगे, अपने घर से पूरा का पूरा जल को भर देना कलश। अब इसके बाद इन दोनों चीजों को लेकर पहुँच होगी महादेवी के शिवलिंग पास, उनके मंदिर में ही करना है। सुबह करना चाहिए, सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो ना। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि महादेव का पूरा परिवार कहाँ पर विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है। पतन आपको तो आपको यह भी पता होगा कि तुम पहाड़ों की सबसे छोटी पुत्री, यानी कि जिनकी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान है वह यही है, पता है। मैं आप सबको एक बेलपत्र आप अपने घर से ले गहना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें। की रखने का एक नियम होता है, डंडी होनी चाहिए बाहर तरफ, और जो पट्टी होगी की तरह बिल्कुल सीधा सीधा रख देंगे। रख दिया। अभी आपके पास एक कलश है जिसमें आपने जल भर रखा है। अपने घर से नियम फॉलो करेंगे, जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। उसी कलश से बार बार जल नहीं लेना है। उसी कलश में से इस बेलपत्र के ऊपर 7 बार जल को चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्ते हम का स्मरण करते हुए 7 बार। कैसे? थोड़ा सा जल गिराया श्री शिवानंद स्टेडियम पर, थोड़ा सा ग्रह श्री शिवानंद, फिर थोड़ा सा श्री शिवानंद मस्त उद्यम। इसी तरीके से ऊंची कलर्स में से थोड़ा थोड़ा जल कर के 7 बार जल गिराएंगे। यहाँ पर इसी बेल पद के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थी कि पूरा का पूरा कलर्स का जल 7 बार में खत्म नहीं करना, थोड़ा सा जल उसमें बचा लेना। ठीक के बचाने के पास फिर आना महादेवी के शिवलिंग के थोड़ा सा करीब में फीस रखना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जितना भी जल आपके अब कलश में बचा हुआ है उसको 3 बार में महारथियों के शिवलिंग के ऊपर समर्थ
करेंगे श्री शिवाय नमस्ते भी हम का स्मरण कर टूटी के साथ बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी कलर्स का जल बार जल को भरना नहीं। कलर्स में 7 बार जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और 3 बार जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जब जल चढ़ाव भी चाहे थोड़ा सा ही चढ़ाव के जल बहता हुआ इस बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। इस जल को अपने दाहिने हाथ राइट हैंड में लेकिन दोनों आंखों पर लगा लेना और खड़े होकर के महादेव के सामने विनती करना हाथ जोड़कर कि हम लोग इस परेशानी से बहुत मतलब इस कष्ट से परेशान हैं, आप हमारी इस परेशानी को दूर कर दें। हमारी विषय इच्छा है, काफी दिनों से अधूरी है, आप इसको पूरा कर देना। इस तरीके से प्राप्त करेंगे। उस के बाद अब अपने घर की तरफ चले जाना है ना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं महाभियोग पूरी जरूर करता है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 3 उपाय की बात की जो कि प्रदोष के दिन आप सबको जरूर करने चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।